Hello students, today we will start new chapter Forest or Lifeline। तो सबसे पहले फॉरेस्ट जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये ड्राइव हुआ है वर्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स आउट ऑफ डोर्स। तो आपको पता है जो फॉरेस्ट है वो घर के अंदर तो होता नहीं है, तो आउट ऑफ डोर मीन्स फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहाँ पे कितने टाइप के जो हैं प्लांट्स होंगे और बहुत ज़्यादा एरिया जो है लैंड का कवर हुआ होगा विद प्लांट्स। तो हम फॉरेस्ट को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है इज द लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड मेनली विद ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। तो क्या जो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के अंदर वो सिमिलर होते हैं? No, they are not similar. Variety of plants are there like shrub, herb, grasses, creeper, climbers, etc. etc. तो ये जो वैरायटी ऑफ प्लांट है वो क्यों होती है? क्योंकि क्लाइमेट अलग हो सकता है, सॉइल अलग हो सकती है और किस एरिया के अंदर जो है फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है उस पे ये डिपेंड करता है। तो डिफरेंट फॉरेस्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और ट्रीज इन देम। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको कौन ग्रो करता है? हम? नो। तो इट मीन्स नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो ऑन देयर ओन। नाउ फॉरेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं, तो इट मीन्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर देयर एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल आर गिवन इन योर बुक, गो थ्रू देम। अब इसके अलावा प्लांट्स के अलावा फॉरेस्ट के अंदर क्या है आपकी इमेजिनेशन के अंदर आएगा? यस, दैट आर एनिमल्स। तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो भी जो हैं इसके अंदर होते हैं। तो ये भी डिपेंड करेंगे कि किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, कहाँ पे जो फॉरेस्ट सिचुएटेड है और डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स के साथ साथ इंसेक्ट, बर्ड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो है सब कुछ फॉरेस्ट के अंदर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेस्ट है वो एक बिग हैबिटेट है। हैबिटेट क्या होता है? नेचुरल सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करवाता है एक बिग हैबिटेट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा फॉरेस्ट क्या है? ये प्यूरिफायर है एयर का और मेंटेन कर सकता है वाटर को। ये सारा हम बाद में डिटेल में करेंगे। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन आई हैव टोल्ड यू दिस। नाउ अगर हम किसी फॉरेस्ट के अंदर एंटर करें तो क्या फील कर सकते हैं कि जो सनलाइट है वो बहुत कम पेनिट्रेट हो रही है, बहुत कम पेनिट्रेट हो रही है। मतलब जो फॉरेस्ट है उसकी एक रूफ सी बनी हुई है। तो ये जो रूफ सी बनी हुई है फॉरेस्ट की किसके साथ बनी होगी? वो जो वहाँ पे ट्रीज होंगे, जहाँ प्लांट्स होंगे, उनके जो अपर पार्ट होंगे, ब्रांची पार्ट, उसके साथ बनी होगी। तो उसको हम कहते हैं कैनोपी। तो कैनोपी क्या है? रूफ कवर ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। देन है क्राउन। ये क्राउन क्या है? अगर हम एक सिंगल ट्री की बात करें तो उसका जो ब्रांची पार्ट है वो एक शेप देगा किसी ट्री को, तो उसको हम क्राउन कहते हैं। तो क्राउन इज द पार्ट ऑफ ट्री above the stem, means branchy part of the tree. Like here different crowns of the trees are shown. So these are the branchy part of the tree above the stem. Here stem, then branchy part, stem, there branchy part. So different crowns are shown here.
आई होप कि यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन क्राउन एंड कैनोपी। कैनोपी क्या है? जब पूरे सारे बहुत सारे जो प्लांट्स मिलके एक रूफ बनाएंगे उसको हम कैनोपी कहेंगे, और एक सिंगल ट्री का जो ब्रांची पार्ट है उसको हम क्राउन कहेंगे। सो अगर हम ध्यान से देखें तो फॉरेस्ट के अंदर हॉरिजेंटली अगर हम देखें तो कैनोपी जो है ऊपर है, और उसके नीचे डिफरेंट लेयर्स के अंदर हमें प्लांट्स मिल सकते हैं जिसे हम अंडर स्टोरी कहते हैं। सो हमने देखा जो टॉल ट्रीज जो हैं वो क्या बनाते हैं? कैनोपी बनाते हैं। और जो है कैनोपी उसके नीचे है श्रब और स्मॉल ट्री जो कि अंडर स्टोरी बनाएंगे, और अंडर स्टोरी जो है उसके बाद आएंगे हर्ब आर लोएस्ट लेयर आर द फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स प्लांट। तो जो हैं हर्ब्स वो बनाएंगे लोएस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। आई कैन शो यू डिफरेंट लेयर ऑफ फॉरेस्ट। हैव अ लुक। देयर इज uppermost layer is canopy, then understory, और इसमें क्या है? shrub layer जो shrubs हैं, फिर herb जो grasses वगैरह, और जो है इस तरह से डिफरेंट लेयर्स जो हैं होते हैं। कैनोपी के अंदर वर्ड्स वगैरह रहते हैं, और जो एनिमल हैं वो कहाँ रहेंगे? लोएस्ट लेयर फ्लोर पे रहेंगे। तो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है वो डार्क कलर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेड डेकिंग मैटर्स होते हैं, और जो डेड डेकिंग मैटर है उनको जो है डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स, और लाइक मशरूम और फंगस, और हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेड डेकिंग मैटर को डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि मशरूम जो है ग्रो करते हैं डेड डेकिंग मैटर पे, और इस तरह से वो क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे ह्यूमस टू द फॉरेस्ट फ्लोर। ह्यूमस क्या है? जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेड डेकिंग प्लांट और एनिमल को कन्वर्ट करेंगे ह्यूमस के अंदर, और इस तरह से वो रिटर्न करेंगे न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। इस वजह से फॉरेस्ट के अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा हम जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं अपने फील्ड्स के अंदर, वहाँ कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई हो रहे हैं टू द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट। कौन कर रहा है उसको? डिकम्पोजर, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि द बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन द अर्थ। ये जो बैम्बू है एक्चुअल में ये ग्रास फैमिली के साथ रिलेट करता है, इसको हम लॉन्गेस्ट ग्रास भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी ये बताई हुई है कि टू शो दैट हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग डिकेइंग ऑफ वेजिटेबल वेस्ट। इसके लिए आप एक पिट निकाल के, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके अंदर लीव्स वगैरह और डेड डिकेइंग मैटर कुछ भी डाल सकते हो, और उसे कवर करने के बाद थोड़े दिनों के बाद खोल के देखोगे तो वो जो मैटर है वो डिके होना शुरू हो गया होगा, और वहाँ पे आपको हीट फील होगी। तो इसका मतलब हीट जो है प्रोड्यूस होती है जब ये डेड डिकेइंग मैटर जो है कन्वर्ट होता है इनटू ह्यूमस। तो फॉरेस्ट के लिए आज हम इतना ही करेंगे। तो एक करेक्शन करवानी है आपको 10th चैप्टर की। लेट अस सी हियर इस क्वेश्चन के अंदर, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये आपके लेवल का नहीं है, यहाँ पे हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। तो हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दैट, ऑक्सीजन की जगह हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसके लिए एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, दिस वन। अगर
अगर कोई और भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये आंसर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एफ एक्सरसाइज का, वो भी एफ एक्सरसाइज का था। इसमें आपने बताना है, कहता हाउ वुड यू शो दैट एक्सेल्ड एयर हैज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। मैंने आपको ये क्वेश्चन भेजा है आज के पिछले अपने होमवर्क, स्नैप होमवर्क पे। फिर भी कई बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी मैम क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता दूं। इसके लिए हमने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब को इन्होंने बॉइलिंग ट्यूब लिखा क्योंकि इसके अंदर हम बॉयल भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर इस तरह से हमने फिट करनी है, ये ए और बी, इन दोनों के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, लाइम वाटर, इसमें भी और इसमें भी, और यहाँ पे कोर लगाया हुआ है, और इसके अंदर 2 ट्यूब्स फिट की हुई हैं। तो ये जो ट्यूब है डी, ये जो है वाटर के अंदर, और दूसरी जो है ये जो सी है ये डबल है, ये दोनों के साथ कनेक्ट है। तो 1 जो एंड है इसका ऊपर है, और इसका जो दूसरा एंड है वो नीचे वाटर तक है। और एक और हमने ट्यूब लगाई है जिसका नाम है ई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर में इसको मुंह में डालेंगे और सांस हम ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे, काफ़ी देर 2-4 मिनट तक करेंगे। तो जब हम ब्रीद इन करेंगे तो इधर से जो एयर है यहाँ से होती हुई हमारे अंदर जाएगी। जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो ये जो एयर है इसमें होती हुई ये बाहर को जाएगी। तो आप देखोगे कि ये यहाँ इसके अंदर भी हमने लाइम वाटर डाला था, तो ये होता है मिल्की बहुत कम, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो साथ में हम खींच रहे हैं और लेके क्या जा रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर। और अब हम जो है एक्सेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से निकलती है तो उसको मिल्की कर देती है, तो ये क्या हो गया, मिल्की हो गया हुआ है। तो इस तरह से हमें ये प्रूफ हो गया कि एक्सेल्ड एयर के अंदर मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है देन इनहेल्ड एयर। तो बाकी सारा इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लेना। और फर्स्ट क्वेश्चन वो है, चेंज कर लेना। थैंक यू।